और देखिए भारत चीन संबंधों का नया अध्याय कैसे होगा, किन किन मुद्दों पर सहमति हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे विषय जरूर है, दोनों पड़ोसी देश हैं, बड़े देश हैं। दोनों देशों में अगर देखा जाए सतत सुदृढ़ स्थिर विकास को बढ़ावा मिल सकता है और एससीओ समिट में सार्थक परिणाम की भी उम्मीद जताई जा रही है। सफल राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए एक दूसरे का यह समर्थन कर सकते हैं। अब आप देखिए, चीन 2026 ब्रिक्स समिट की मेजबानी में भारत का समर्थन करेगा, तो भारत उसी एक साल बाद यानी 2027 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी में चीन का समर्थन करेगा। राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के लिए सहयोग। दोनों देशों के बीच बहुत जल्द सीधी उड़ान दोबारा से शुरू होगी। दोनों देशों के बीच वीजा सुविधाओं पर भी एक आम सहमति बनती नजर आएगी। सीमा पार नदियों पर संवाद बनाए रखने पर सहमति और साथ ही साथ लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला दर्रा के जरिए व्यापार दोबारा से शुरू होगा। व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने पर एक आम सहमति बनती नजर आएगी। और बहुत जरूरी क्या है, सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त रूप से शांति और सौहार्द बनाना, यह बहुत अहम रहने वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये सारी चीजें, सारे विषय हैं, इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि चीन भी कोशिश करेगा कि भारत के साथ बातचीत के जरिए संबंधों को बेहतर किया जाए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तियानजिन में ही मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, बस थोड़ा सा ही वक्त है तियानजिन में जो मुलाकात होनी है, जो एक्सपेक्टेड मीटिंग है कि इससे कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा। चीन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत उसके लिए आज की तारीख में क्यों जरूरी हो गया है और भारत के सहयोग से चीन किन लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, तब जबकि भारत के साथ कुछ ऐसे विवाद हैं जिनको लंबे समय तक सुलझाया नहीं जा सका और बार बार वो मुद्दे चुभते जरूर हैं दोनों देशों को। बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होनी है। और जिस जगह पर ये मुलाकात होगी वहाँ पर दोनों देशों के जो डेलीगेशन के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से निकलकर और उस जगह पर पहुँचने वाले हैं। ये तो अभी का अपडेट है। अब बाकी मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जब TV9 की टीम चीन के तियानजिन में मौजूद है और यहाँ पर लोगों से बात कर रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे चीन के लिए तो मतलब ये मनचाही मुराद पूरी होने वाली बात है। चीन और रूस का सपना था कि एससीओ को एक ऐसे मंच के तौर पर तैयार करें जो अमेरिका को चुनौती देगा। अमेरिका की और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नासमझियों की वजह से, उनकी तुगलकी टैरिफ नीति की वजह से ऐसा माहौल तो बन गया है। लेकिन ये भी बात है कि छोटे छोटे इस तरह के डिसीजन की वजह से ऐसा नहीं है कि भारत एकदम यू टर्न ले लेगा अपनी विदेश नीति को लेकर और चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन बनाने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि भारत अपने किसी भी दबाव में आए बगैर अपना जो संतुलन की नीति है उसको अपनाएगा। वरना मुराद तो चीन की यही है कि भारत उनके साथ हो जाए और फिर रूस, चीन और भारत मिलकर अमेरिका को चुनौती दें, लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच जब मुलाकात होगी तो उसमें पहली बात तो है कि बायलैटरल इश्यूज पर चर्चा होगी कि कैसे सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखा जाए, जो चीन और भारत के बीच व्यापार है उसमें कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। और इन सब से बढ़कर चीन को 2 कदम आगे बढ़कर ये बताना पड़ेगा कि उस पर भरोसा कैसे किया जाए। क्योंकि अगर बीते 10 साल का ही इतिहास देखें, एक बार के लिए आप 1962 के बाद दोबारा मौका दिया गया जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी, तब चीन के साथ एंगेजमेंट बढ़े। 2014 से 2020 के बीच में मल्टीलेटरल और बायलैटरल कुल मिलाकर मोदी जिनपिंग के बीच 18 मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद भी गलवान हुआ। उसके बाद भी 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को मदद की। इन सब बातों को नजर में रखते हुए ये मुलाकात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुलाकात के मायने दोनों मुल्कों के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितने अहम हैं। बिल्कुल, आपने ये सही बोला और हमने देखा भी कि कई बार जो कोशिश है वो की है दोनों देशों ने, लेकिन हर बार चीन की तरफ से एक तरह से उस कॉन्फिडेंस को, उस विश्वास को ही तोड़ने का जो काम किया गया, ये एक वो रेखा है जो कि भारत की तरफ से भी खींची गई है।